जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए, स्क्वायर बेसिकली होता ये है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं उसके लिए करते क्या है कि जो भी नंबर होता है उसको अपने आप में गुना करा देते हैं। गुना करा देते हैं तो जो गुणनफल आता है उसी को हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी में गुना कराने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर वर्ग बोलते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के पावर में आपको 2 दिखेगा, तो इसका मतलब इसको संकेत के रूप में मतलब ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के पावर में क्या दिखेगा, आपको 2 दिखेगा। तो और स्क्वायर का मतलब हुआ कि 5 गुना 5, ठीक है, और ये निकलता है कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, इसका मतलब होता है कि उस नंबर में उसी से क्या करा दीजिए, उसका प्रोडक्ट ले लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जो प्रोडक्ट आता है वही आपका क्या हो जाता है, उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। जैसे मान के चलिए 9 का स्क्वायर करना है तो 9 के पावर में आपको कितने दिखेगा, 2 दिखेगा। इसका मतलब हुआ 9 गुना 9, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही आपका 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 गुना 9 करने से कितना आता है, 81, 81 आएगा। ठीक है, और यही 81 आपका 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमको 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर करना है तो क्या कीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, और जो इनका प्रोडक्ट आता है वही आपका क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है। तो 121 इसका प्रोडक्ट निकल के आता है, और यही आपका 121 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या हुआ, 121 हुआ। और समझते हैं स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर का स्क्वायर करना होगा तो उसको उसी में क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे मान के चलिए कहीं पे भी आपको लिख दे कि 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कैसे शो करेगा, तो 7 के पावर में आपको 2 दिखेगा। इस तरह से हम 7 का स्क्वायर को हम लोग शो करेंगे। और इसका 7 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वही 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 आएगा। तो 49 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 49 7 का स्क्वायर है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या को उसी में गुना कराने से जो गुणनफल प्राप्त होता है हमको, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्ग बोल देते हैं। हिंदी में उसको वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर को क्या कीजिए, उसको इटसेल्फ मतलब अपने आप में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ग। जैसे मान के चलिए 8 का वर्ग निकालना होगा तो क्या कीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, और जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा 64, यही आपका क्या हो जाता है, 8 का वर्ग हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल होता है वर्क करना। ठीक है, डिफिनीशन को हम लोग लिख लेंगे। आप लोग देखिए क्या कीजिए, पढ़ते हैं ऑनलाइन तो होता ही है कि कोई भी बच्चे मूवी की तरह देखने लगते हैं। मूवी की तरह देखने से क्या होता है कि टाइम भी चला जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जब भी पढ़िए तो अपने साथ एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठिए, और जो साथ साथ नोट करने के लिए बोला जाएगा उसको आप नोट करते हुए चलिए। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का डिफिनीशन लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे वो अपना हिंदी में लिखेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो वो बच्चा इंग्लिश में अपना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करना होगा तो क्या कीजिए, उसका अपने आप में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इटसेल्फ से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को स्वयं से गुना करने का परिमाण होता है। तो ठीक है, आप इस चीज को, वर्ग का डिफिनीशन है, स्क्वायर का डिफिनीशन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर मतलब कैसे निकालना होता है, तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसको उसी में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 7 का स्क्वायर करना होगा तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वही आपका क्या हो जाता है, 7 का स्क्वायर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एग्जाम्पल क्या आपको याद करना है, देखिए आपको कहाँ तक स्क्वायर याद करके रखना है, तो जिससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। 1 से
30 तक खुद से वर्ग लिखना है, स्क्वायर लिखना है, और उस सबका याद कर लेना है। क्या करना है, सबको याद कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्क्वायर मतलब क्या होता है, उस संख्या को एकदम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वही उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 1, और ये कितना निकल के आएगा 1। 2 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, ये कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब हुआ 3 गुना 3, ये कितना निकल के आएगा 9। ऐसा करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और 20 तक आपको क्या करना है, लिख लेना है। 30 तक लिख सकते हैं और 30 तक याद कर लेंगे, लेकिन 20 तक आपको याद रखना जरूरी है। 20 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा वही आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है। कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400। तो आपको इस सबको क्या करना है, याद कर लेना है। 30 तक आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर निकालना आ जाएगा किसी भी संख्या को। क्या करना है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, जो भी नंबर बोलेगा उसको उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कल को आपको कोई पूछ दे कि 49 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या कीजिएगा, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 49, और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वही आपका 49 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कुछ और बातें हम लोग समझ लेते हैं। आपको बचपन में जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते होंगे। जैसे मान के चले 51 हो गया और 12 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आपने बचपन में कैसे किया होगा, इसमें करेंगे 2 एकम 2, 5 दूनी 10, फिर ऐसे करेंगे 1 एकम 1, 5 एकम 5, फिर उनको जोड़ेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, आपका 2 अंक का मल्टीप्लाई निकलता है। तो ये तो हो गया पुराना तरीका, ये बच्चों वाला तरीका हो गया। लेकिन हम 2 अंकों का मल्टीप्लाई सीखेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। कैसे उसको शॉर्ट मेथड से करते हैं उस चीज को पहले सीखेंगे, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्क्वायर निकालने का कितना, मतलब स्क्वायर निकालने का अलग अलग ट्रिक सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमारा टाइम बचेगा, मतलब छोटा छोटा ट्रिक सीखेंगे, जिससे ये होगा कि हमारा टाइम बचेगा स्क्वायर निकालने में, ठीक है। तो 2 अंकों का पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं। जैसे मान के चलिए हमको करना होगा 51 और 12 का ही करना है, 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए क्या कीजिए, जो भी फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए और लिखिए 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। शॉर्टकट मेथड है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और दोनों को जोड़ देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो भी आएगा जोड़ देना है। 5 दूनी कितना होगा 10, और 1 एकम कितना होगा 1, इनको जोड़ के कितना आ रहा है 10 1 11, ठीक है। 11 को पूरा तो 11 तो लिख नहीं सकते, केवल क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट जो है उसको लिखिए और बाकी को छोड़ दीजिए, वो आपका जोड़ना है बाद में। इसको लिखिए कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और 1 यहाँ पे पहले से, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यही आया था कितना 612 612, और यहाँ पे भी 612 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और सीखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको करना होगा 13 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए कितना ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट का, फिर टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में टेंस डिजिट जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 2 गुना करा के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 प्लस कर देना है, फिर 3 एकम 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर इधर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 1 एकम 1, 156। इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 72 हो गया, ठीक है, और फिर से हो गया आपका 21, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कीजिए इसके लिए आप कि पहले यूनिट डिजिट पे जो है, मतलब इकाई अंक पे जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो 2 एकम 2, ठीक है। फिर क्रॉस गुना कराना है। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस गुना कराना है। तो 7 एकम 7, फिर 7 2 दूनी 4, इनको क्या करना है, जोड़ देना है। 7 4 जोड़ के कितना होगा 11, 11 का तो पूरे 11 नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट जो है उसको लिख देना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। और 14 में यहाँ पे जो पहले से 1 बचा उसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 51 ले लेते हैं और 40
8 लेते हैं। इसको आप खुद मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं। आई होप कि आप मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। तो क्या करना होता है इसके लिए, हम लोग देखिए स्टेप समझ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग चुटकियों में इसको कर सकते हैं। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 होगा, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देना है। तो 8 पचे कितना हुआ, 40 हुआ, और 4 एकम 4, 40 4 कितना हो गया, 44। 44 को क्या लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे, और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। 2448 आया कि नहीं, 2448 आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए स्क्वायर निकालने का मेथड को सीखते हैं, जादुई तरीका को सीखते हैं, ठीक है। स्क्वायर निकालने का जादुई तरीका सीखते हैं। सबसे पहला तरीका सीखते हैं, ठीक है, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 सीखते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमको निकालना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे छोटे छोटे अंक से लेके बड़े अंक की तरफ बढ़ेंगे। केवल ये लागू होगा 2 डिजिट नंबर के लिए, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के लिए ट्रिक नंबर 1 लागू होगा, ठीक है। तो 2 अंकों को जो भी संख्या होगा उसमें हम लोग लागू करके आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जैसे मान के चलो हमको किसका निकालना था, 12 का निकालना है, ठीक है। क्या करना है, 12 का निकालना है। तो आप क्या कीजिए, 12 को लिखिए, फिर नीचे इसको 12 को लिखिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 को 12 में मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वही तो इसका स्क्वायर होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लाई सीखे हैं शॉर्टकट मेथड से, तो इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। और इसको करना और भी आसान है। क्या कीजिए कि इन दोनों का पहले गुना करा दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। क्या करिए, क्रॉस किसी एक ओर से, या इस ओर से कराइए या इस ओर से कराइए, ठीक है। किसी एक ओर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आएगा रिजल्ट उसका डबल कर देना है, दुगुना कर देना है। तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 आया और इसको 2 से गुना करा दीजिए या डबल कर दीजिए। बात देखिए, 2 दूनी कितना आया, 4, 4 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर साइड से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 एकम 1। तो ये आ गया आपका 12 का स्क्वायर 144। मान के चलिए 13 का स्क्वायर निकालना है, और बढ़ते हैं और लेते हैं। जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 का स्क्वायर निकालना है, और इससे भी आसान मेथड सीखेंगे, ठीक है। पहले एक मेथड को सीखते हैं, कंफर्म करते हैं, फिर अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे। तो 13 का स्क्वायर निकालना है, तो 13 मल्टीप्लाई भी 13 करेंगे। क्या करना है, साइड जो इकाई स्थान का अंक है, यूनिट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। 3 3 गुना करा के कितना हो जाएगा, 9। फिर क्या कीजिए, क्रॉस किसी एक ही ओर से, दोनों ओर से क्रॉस नहीं कराना है, किसी एक ही ओर से क्रॉस कराना है और उसको डबल कर देना है, ठीक है। तो एक ओर से क्रॉस करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 हुआ, और इसको डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और फिर इस ओर से क्या करेंगे, जो 10 डिजिट मतलब दहाई अंक वाला अंक संख्या है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 एकम 1। तो 1 6 9 आ गया, 169 आ गया किसका, 13 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मान के चलिए 14 का निकालना है, किसका निकालना है, 14 का निकालना है। तो क्या कीजिए, 14 एक बार ऊपर लिखिए, 14 एक बार नीचे लिखिए। फिर क्या करना है, इधर से क्रॉस, इधर से पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 चौके गुना करा के कितना हो जाएगा, 16, हासिल बचेगा 1, ठीक है, लिखेंगे इसको। फिर एक ओर से आपको क्रॉस कराना है। क्या करना है, क्रॉस गुना कराना है, फिर जो आएगा उसका डबल कर देना है। तो 4 एकम 4, 4 आया, और इसको आप डबल कर दीजिए। 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। और फिर जो दहाई अंक है, 10th डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए। तो 1 एकम 1, 196, 14 का स्क्वायर आ गया 196। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और समझते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 23 का आप स्क्वायर कीजिए, 23 का आपको स्क्वायर करना है। कैसे करते हैं, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। देखिए क्या किए होंगे, 23 ऊपर 23 नीचे, ठीक है। सबसे पहले इधर वाला क्रॉस, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। पहले इधर से क्या करेंगे, क्रॉस सॉरी पहले गुना कराएंगे, तो 3 3 गुना करा के कितना हो जाएगा, 9। फिर इधर से गुना कराएंगे आप,
ठीक है, और क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करना है, एक किसी एक और से भी कराएंगे तो चलेगा, ठीक है। आप चाहे तो इधर से भी करा सकते हैं या इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी कराइए या इधर से कराइए, दोनों में तो सेम रिजल्ट आना है। और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, आपको डबल कर देना है। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना है, दुगुना कर देना है, डबल कर देना है। 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 को तो पूरा 12 नहीं लिखना है, 2 ही लिखना है, यूनिट डिजिट को लिखना है, टेंस डिजिट मतलब दहाई वाला अंक को छोड़ देना है। फिर इधर से मल्टीप्लाई करके जो भी बचा था उसको ऐड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 बचा था हमारा, कितना आ जाएगा 5, 529। आपका भी आंसर 529 आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी हमको ज्यादा टाइम लग रहा है। और एक और होता है कॉलम विधि, कॉलम विधि में और आसान होता है। जैसे मान के चलिए इसी का निकालना है, तो मतलब इसी का एक रूप है, स्मॉल रूप है, मतलब छोटा रूप है। अगर आप इस विधि से निकालना सीख जाएंगे तो उसको भी आसानी के साथ सीख जाएंगे। जैसे मान के चलिए 23 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको अब कहीं पे कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सब काम दिमाग में ही करना सीख जाइएगा। बस आपको 2-3 बार ध्यान से देखना होगा और साथ साथ जो स्टेप किया जा रहा है आप सेम कॉपी पे वैसे स्टेप को फॉलो करते जाइए, आप तुरंत सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना है 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 23 का निकालना है, तो जो भी इसका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। कौन है यूनिट डिजिट, 3 है। इकाई का अंक कौन है, 3 है। 3 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके लिख देना है, ठीक है। स्क्वायर करके हमने लिख दिया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लिख दिए, ठीक है। फिर इन जो भी डिजिट है इनमें 2 डिजिट वाला संख्या के लिए ही अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करना है, तो 2 और 3 है, इसमें कौन है 2 और 3 है, इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके इसको डबल, तो 2 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 के लिए केवल क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना बचा हमारे पास 1 बचा। फिर ये जो 2 है इसको भी आपका स्क्वायर कर देना है, इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 में 1 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5। देखिए तो 529 आ गया कि नहीं। चलिए एक और समझते हैं। जैसे मान के चलिए 12 का ही निकालना है, क्या करना है 12 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, सब काम दिमाग में ही कीजिए। अब दिमाग में ही करिए, जो इकाई वाला अंक है उसका स्क्वायर कीजिए, लिखिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को लिख दिए। फिर आप जो भी अंक इसमें दिया है उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 और 1 है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करा के कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और जो भी आएगा उसका डबल कर देना है, तो 2 एकम 2 आया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके वो इसको डबल करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 को लिखेंगे। और फिर जो टेंस डिजिट मतलब दहाई का अंक है उसका भी स्क्वायर कर देना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब फिर से इस पूरे स्टेप को एक बार समझ लेते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है। बड़ा लिखते हैं 12, इसका स्क्वायर करना होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहला स्टेप जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है 2 है, इसको स्क्वायर करना है, लिखना है, ठीक है। जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिए। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, इन दोनों का गुना कराना है। तो कौन कौन अंक है 1 है और 2 है, इनका गुना कराना है, तो 2 एकम 2 और फिर इसका क्या करना है डबल कर देना है। डबल करने का मतलब क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई कराना है और जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। और फिर लास्ट स्टेप क्या है, तो जो इकाई टेंस डिजिट है मतलब दहाई का अंक है उसका भी स्क्वायर करना है। तो दहाई का अंक कौन है 1 है कि नहीं 1 है। अब इसका भी आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 और 1 को यहाँ पे लिख देंगे। यही हो गया हमारा किसका 12 का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। जैसे मान के चलिए 24 का स्क्वायर करना है, एकदम कुछ नहीं लिखना है, 24 का स्क्वायर मन में करके यहाँ पे लिख देना है आसानी के साथ, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्वायर कर लिया होगा। देखिए क्या करते हैं, एक बार फिर से इस स्टेप को समझते हैं। देखिए 24 है, लिखेंगे, इसका स्क्वायर करना है, तो जो इसका इकाई पे अंक है पहले उसका स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है 16 होगा। इस 16 में से किसको केवल लिखना है 6 को लिखना है, एक तो आपका हासिल हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी है अंक इसमें, तो 2 और 4 अंक है,
है कि नहीं, 2 और 4 अंक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देना है, पूरे का दोगुना कर देना है। क्या करना है, दोगुना करना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8। और इसको क्या कर देना है, दोगुना कर देना है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन हासिल हमारा पहले से एक बचा था कि नहीं, 16 था, बचा था एक, तो इसको एक को इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 17। 17 में से केवल किसको लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। एक को तो छोड़ देंगे, फिर से एक हमारा क्या हो जाएगा, हासिल बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी है यहाँ पे दहाई वाला अंक 10 डिजिट है, उसको भी स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, उसका भी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और लेकिन हमारे पास हासिल 1 था, तो एक को इसमें रिमाइंडर 1 बचा था, तो 1 लिखेंगे। 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 576। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर करना आसानी के साथ सीख गए। चलिए एक और आप निकालिए, 28 का निकालते हैं। ठीक है, 28 का आप लोग निकालिए, तो फिर मैं इसको निकालता हूँ। चलिए 28 का आप लोगों ने निकाला होगा। क्या कीजिए, पहले इसका स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 आ जाएगा। 64 का क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखें, केवल 4 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 8 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 जो रिजल्ट आया उसका क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करेंगे, 32 हो जाएगा। और 32 में आपका जो बचा है 6, उसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 होगा, 38 में केवल 8 को लिख देंगे। ठीक है, कितना बचेगा, फिर से आपका 3 बचेगा। फिर जो इकाई दहाई वाला अंक है, 10 डिजिट है 2, इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करके इसको जोड़ देना है। तो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और जो ये बचा था 3, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा आपका 784। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर निकालने का पहला मेथड। ठीक है, अब चलिए अगला मेथड को समझते हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो जाएगा। और ये आसान मेथड है। 2 अंक वाला जो भी संख्या होता है, 2 डिजिट वाला संख्या होता है, उसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए अगला मेथड को समझते हैं। और ये आपका किसी भी अंक के लिए अप्लाई हो सकता है। ध्यान रखिए, किसी भी अंक के लिए, मतलब कितना ही डिजिट वाला नंबर हो, उसके लिए भी, कोई भी डिजिट वाले नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पहले छोटे अंक से शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं ट्रिक 2, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 को हम लोग सीखते हैं। और ये आपको कहीं भी किताब में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर सीखिए इस चीज को, और अपने दोस्तों से आगे बढ़िए। और क्या कीजिए कि जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर हम लोग 2 सीखते हैं। ट्रिक नंबर 2 में भी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर ही लेते हैं। इसका स्क्वायर करना होगा ट्रिक नंबर 2 से। इसमें देखिए, ध्यान से सीखिए क्या करते हैं। पहले जो भी नंबर दिया रहता है, जो भी इसमें नंबर दिया रहेगा, उसमें आपको पीछे हटना है। क्या करना है, पीछे जाना है। नंबर से छोटा नंबर सोचना है जिसमें क्या हो जाए, एक जीरो हो जाए या एक से अधिक जीरो हो जाए। तो इसमें 2 डिजिट वाला नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में एक ही जीरो आएगा, तभी तो संख्या होगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो 12 से छोटा संख्या सोचना है जिसमें क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो 12 से छोटा 10 ही है, जिसमें एक जीरो है, तो 10 लिख देना है। ठीक है, अब सोचिए कि 12 में हमने ऐसा क्या कर दिया कि वो 10 बन गया। तो 2 हम लोगों ने क्या किया, घटाएंगे तभी तो 10 बनेगा। तो 2 हम लोग घटा दिए, तो कितना बन गया, 10। और इस 2 को इस 12 में, किसमें, 10 में नहीं, इस 12 में जोड़ दीजिए। 12 में 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 को इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 14 होगा। 12 + 2 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब जोड़ देना है और आगे मल्टीप्लाई करा देना है 10 के साथ। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल देना है। और जो संख्या यहाँ पे था 2 को ही घटाने से तो 10 आया था। तो जो संख्या हम लोगों ने घटाए थे या जोड़े थे, 12 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 14 आएगा। तो 2 को जोड़ रहे हैं और 2 को घटा रहे हैं। तो जो जिसको जोड़ते हैं और जिसको घटाते हैं, उसका स्क्वायर आगे लिख देते हैं प्लस करके। क्या करना है, आगे प्लस करके लिख देना है। देखिए
आगे और समझेंगे, और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो अगली बार समझेंगे, फिर अगले बार समझेंगे, 2-3 बार समझेंगे, नहीं समझ में आएगा 4 बार समझेंगे, लेकिन इसको सीख जाना है। मेथड को क्या करना है, आपको सीख जाना है। ये बहुत काम का मेथड है, इसमें ज्यादा हमको मल्टीप्लाई करना होता नहीं है, ठीक है। तो जो भी संख्या उगता है उसका स्क्वायर आगे लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का खेल है, 10 से मल्टीप्लाई करना क्या 140 हो जाएगा, 0 आगे लगा देते हैं, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आपको जोड़ना है 144, आ गया आंसर। इसमें मल्टीप्लाई जिसको नहीं भी आता है, जिसका मल्टीप्लाई कमजोर भी है, वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकता है। जो वीक है मल्टीप्लाई करने में, उसको टाइम लग जाता है मल्टीप्लाई करने में, उसके लिए बेस्ट मेथड है। आराम से मल्टीप्लाई भी नहीं करना होता है, एडिशन तो बहुत सिंपल सा एडिशन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए 13 पे करना है, किसको निकालना है 13 का निकालना है। तो 13 से छोटा नंबर आप सोचिए जिसमें क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 10 13 से छोटा नंबर है, छोटा ही सोचना है, बड़ा नहीं सोचना है, ठीक है। तो 10 होगा आपका छोटा। और सोचिए कि 13 में ऐसा हमने क्या कर दिया कि 10 बन गया। तो 3 तो घटाए हैं कि नहीं, तभी तो 10 बना है। तो इसी 3 को क्या कीजिए, इस 13 में जोड़ दीजिए। क्या करना है, 13 में जोड़ देना है। 13 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 10 के साथ 16 को मल्टीप्लाई में लिख देना है, फिर प्लस का सिंबल देना है। और जिसको हमने जोड़ा था उसका स्क्वायर हमने आगे कर देना है, आगे लिख देना है प्लस के रूप में। तो इसको मल्टीप्लाई करना तो सिंपल बच्चों का खेल है, 160 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना 9, इसको जोड़ देंगे 169, आ गया बच्चों का खेल। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 21 का निकालना है, किसका निकालना है 21 का। तो 21 से पहले एक ऐसा नंबर सोचिए जिसमें क्या हो जाए 0 हो जाए। 21 से छोटा नंबर सोचिए जिसमें क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 21 से छोटा कौन होगा 20। और 20 बताइए 21 को, इसको 21 जो है इसमें हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये 20 बन गया। तो एक को घटाए हैं कि नहीं घटाए हैं। तो इसी एक को 21 में क्या करना है, जोड़ना है। समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है। सबसे पहले स्टेप 1 समझिए, क्या करिए कि जो भी 21 है उसको आपको छोटा नंबर सोचना है। क्या करना है, छोटा नंबर सोचना है जिसमें क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 21 से छोटा कौन होगा 20 लिखा गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है 21 में कि वह 20 बन गया। तो 1 को घटाएंगे तभी तो 20 बनेगा। अब इस 1 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और जिस नंबर को घटाते हैं या जोड़ते हैं उसका स्क्वायर आगे प्लस के रूप में लिख दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 को घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो इसका स्क्वायर आगे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना बच्चों का खेल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा 44 और 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 441 ऐसे करके हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। जैसे आपको दे दिया जाए 31, इसको आपको खुद निकालना है, ठीक है। आई होप कि आपको इस मेथड को समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो देखिए 31 को निकालना है ना, इस मेथड का उपयोग हम आगे बताएंगे कितना महत्वपूर्ण मेथड है। तो 31 को मतलब ऐसा नंबर सोचना है जिसमें क्या हो जाए एक 0 हो जाए। तो 0 किस में होगा 30 में होगा। 30 लिखिए, क्या किए हैं कि ये 30 बन गया। 31 में से क्या करेंगे कि 30 बन जाएगा। तो एक को घटाएंगे तभी तो 30 बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक को घटाया जा रहा है। तो इसी एक को 31 में क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है, याद रखिए। तो 31 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 32 हुआ। और फिर इसी 1 को जिसको जोड़ रहे हैं उसको प्लस के रूप में इसका स्क्वायर आगे लिख देना है। तो आगे एक का स्क्वायर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का खेल, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 3 9, 0 है 0 लिखेंगे प्लस 1 कितना हो जाएगा 961, 961। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमको निकालना है 43 का। किसका निकालना है 43 का। कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए आप पहले 43 से छोटा नंबर सोचिए। छोटा नंबर कौन सा हो सकता है 40 हो सकता है, ठीक है। अब बताइए कि 43 में ऐसा हमने क्या कर दिया कि ये 43 बन गया, मतलब 43 से 40 बन गया।
तो 3 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 40 बनेगा। तो इसी 3 को ये 43 में क्या करना है, फिर से ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 46, और 46 को 40 के साथ मल्टीप्लाई में आगे लिख देना है, और इसी 3 का स्क्वायर क्या करना है, आगे आपको लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर आगे प्लस के रूप में लिखेंगे, और इसको गुना कराना, मल्टीप्लाई जिसका कमजोर है उसके लिए कैसा मेथड है, बेस्ट मेथड है। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 64 सॉरी 24 होगा। 24 के लिए केवल 4 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई करा के 16 होगा, और 16 में 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और एक 0 है तो 0 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 1849, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 1849 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये मेथड आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और बड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन के लिए थे, जैसे मान के चलिए हमको निकालना है 103 का स्क्वायर। क्या करना है, 103 का स्क्वायर निकालना है इसी मेथड का प्रयोग करके। तो सोचिए 103 से मतलब 103 से छोटा नंबर जिसमें जीरो हो जाए सबसे ज्यादा, तो 100 में 2 जीरो होता है, तो पहले इसको 100 बना दीजिए। क्या कीजिए 100 बना दीजिए। तो 3 को घटाएंगे तभी तो 100 बनेगा। 103 से 100 कब बनेगा, जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी 3 को 103 में जोड़ देना है, और फिर आगे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 103 में 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, होगा 106, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, जिसको हम जोड़ रहे हैं उसी का स्क्वायर प्लस के रूप में लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर आगे आपको प्लस के रूप में लिखना है। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 106, डबल जीरो है तो डबल जीरो आगे लग जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 9 होगा, और इसको जोड़ देंगे तो 609। यही क्या हो गया आंसर। देखिए तो 3 अंकों वाला संख्या का आसानी से आ गया कि नहीं आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 104 का लेते हैं, ठीक है। किसका निकालते हैं, चलिए इस बार 200 का निकालते हैं, 204 का निकालते हैं इसी मेथड से। तो 204 में सबसे मतलब छोटा ऐसा नंबर लीजिए जिसमें जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो जीरो की संख्या सबसे ज्यादा किस में होगा, 200 में होगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर आगे क्या करना है आपको, अब बताइए कि 204 में हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये 200 बन गया। तो 204 में से 4 को घटाएंगे तभी तो 200 बनेगा, ठीक है। अब इस 4 को इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस जिसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसका ही स्क्वायर आगे लिख देते हैं, प्लस के रूप में उसका स्क्वायर आगे लिख देते हैं। ऐसा करने से आप समझ जाइएगा कि कैसे हो रहा है। फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराना तो सिंपल, 0 से तो मल्टीप्लाई कराते नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 0 1 और 2 दूनी 4, 416, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 16। इसको जोड़ना बहुत ही सिंपल, 61614। आप कैलकुलेटर निकालिए, सॉल्व कीजिए, इतना आपको आ जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। और समझते हैं, जैसे आपको निकालना है, जैसे मान के चलिए 302 का निकालिए। चलिए 301 का स्क्वायर कीजिए इसी मेथड का प्रयोग करके। आपके पास 5-10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 5 सेकंड तो काफी है, 5 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को फोड़ देना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए करने से पहले क्या कीजिए, 301 से छोटा नंबर सोचिए जिसमें जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो किस में होगा, 300 में। अब बताइए 301 था, इसको हमने 300 लिख दिया, क्या किए हैं, एक को घटाएं कि नहीं घटाएं। तो एक को घटाएं, इसी एक को इसमें क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आगे लिख दीजिए। और फिर इसी एक को जोड़े हैं कि नहीं, तो इसी एक का स्क्वायर आगे क्या करेंगे, आगे स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना तो सिंपल, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 0 को हटाइए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 0 मल्टीप्लाई करा के 0, 3 और 0 मल्टीप्लाई करा के 0, और 3 और 3 मल्टीप्लाई करा के कितना हो जाएगा 9, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने यहाँ पे लिख देना है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9001 आंसर। बहुत ही सिंपल। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और ये बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल मेथड
नहीं है, ठीक है। चलिए और ज्यादा ट्रिक सीखते हैं, और अगला ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक 3। देखिए ये केवल 5 जो भी संख्या होगा वो 5 जिसका यूनिट नंबर 5 होगा उसी पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब अप्लाई हो सकता है, अदर नंबर के लिए नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या होगा, जैसे 25 हुआ इसका स्क्वायर करना है, 35 हुआ इसका स्क्वायर करना होगा, फिर से आपका मान के चलिए 45 इसका स्क्वायर करना होगा। तो मतलब जिसका यूनिट का अंक मतलब इकाई का अंक 5 हो उसके लिए ही अप्लाई होगा क्वेश्चन। मतलब जैसे 15 का स्क्वायर करना है तो ट्रिक क्या है कि जो भी 5 है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 आपको लिख देना है। फिर जो इसका 10th डिजिट होता है, मतलब बाद 5 को छोड़ को जो बचता है, तो यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसी 1 से आगे बढ़ जाना है, 1 आगे बढ़िएगा तो 1 से 1 आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा 2, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो 2 एकम 2 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। चलिए नहीं समझ में आया, आगे समझते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है 5 का स्क्वायर लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आपने 25 को लिख देना है, ठीक है। फिर आगे क्या करना है कि ये जो 2 है, तो 2 से जस्ट बाद वाला नंबर कौन होता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। 3 लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इधर लिख देना है। 3 दूनी कितना होगा 6। ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर कितना 625। चलिए 35 का निकालना है। ये मेथड केवल किसके लिए अप्लाई होगा, जो भी संख्या होगा यूनिट का अंक मतलब इकाई का अंक जिसका 5 होगा उसी के लिए अप्लाई होगा, नहीं तो किसी पे ये मेथड लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 35 का निकालना है, पहले आपको कुछ नहीं करना है, 5 है अंत में, 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है, ठीक है। जो भी होगा 5 का स्क्वायर आपको 25 लिख देना है। फिर जो 5 को छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है उससे जस्ट आगे सोचना है। तो 3 बचा, यहाँ पे 5 को हमने हटा दिए, 5 को हटाया तो क्या बचा 3 बचा। 3 के जस्ट बाद क्या आता है 4 आता है, और 4 और 3 में मल्टीप्लाई करा के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को यहाँ पे लिख देंगे तो 1225 किसका आ गया 35 का स्क्वायर हो गया। और समझते हैं, जैसे आप 45 का निकालिए, आपको क्या करना है 45 का निकालना है। आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड तो काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, सबसे पहले क्या करना है कुछ नहीं करना है 25, अगर इकाई का अंक 5 दिख जाए तो 25 लिख देना है, ठीक है। उसके जस्ट बाद जो भी 5 को छोड़ने के बाद, इस 5 को हटाने के बाद जो नंबर बचता है, कौन सा नंबर बचा 4 बचा, इस जस्ट 4 के जस्ट बाद वाला नंबर लेना है। 4 के जस्ट बाद वाला नंबर आपको क्या करना है ले लेना है। तो 4 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन होगा 5 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। 4 5 कितना होगा 20 होगा। तो 20 25 किसका आंसर हो गया 45 का स्क्वायर हो गया। 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। आई होप कि आपका आंसर इतना आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 65 का निकालना है। किसका निकालना है 65 का स्क्वायर करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 5 है उसका स्क्वायर आगे पहले लिख देना है, सबसे पहले उसको लिख देना है, ठीक है। और जो नंबर मिलता है 5 को छोड़ने के बाद जो नंबर बचा उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है उसका, सॉरी स्क्वायर नहीं, उससे जस्ट बाद वाला नंबर सोचना है। तो 6 के जस्ट बाद क्या आता है 7 आता है, 7 लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 42 42 लिख देंगे। तो 42 25 किसका आ गया 65 का स्क्वायर कितना आ गया 42 25। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और आप ऐसे मेथड का मतलब प्रयोग कीजिए और आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अगला मेथड समझते हैं। ये मेथड भी मतलब एक ही संख्या के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें केवल क्या हो एक एक हो, ठीक है। ट्रिक 4 ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 11 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या कीजिए 2 तरीका है, 11 गुना 11 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, जो प्रोडक्ट है वही इसका स्क्वायर होगा, ये काम कीजिए। या दूसरा तरीका आसान तरीका, इससे बेस्ट तरीका कोई कुछ नहीं हो सकता है। कितना इसमें डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 तक बढ़िए, 1 2 लिखिए, फिर क्या कीजिए उतर जाइए, मतलब उल्टा चलिए। 2 के जस्ट बाद क्या मतलब 2 से पहले क्या आएगा 1,
मतलब मैक्सिमम जितना अंक होता है उतना तक पहले बढ़ना है फिर उतरना है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलिए एक और लेते हैं, 111 हुआ, 111 हुआ, इसका स्क्वायर करना है। क्या कीजिए, इसमें एक कितना बार है, 3 बार है, तो पहले आप बढ़िए 1 2 3, मतलब 3 बार आपको बढ़ना है, फिर 3 बार मैक्सिमम बढ़ गए तो उसके बाद उतरना है। ठीक है, जैसे छत पे चढ़ते हैं तो छत पे चढ़ने के लिए क्या होता है, सीढ़ी होता है। सीढ़ी क्या होता है, एक फ्लोर के बाद खत्म हो जाता है, तो फिर आप उस फ्लोर तक चढ़ गए तो उसके बाद उतरना होता है कि नहीं होता है, पहले चढ़िएगा सीढ़ी फिर उतरिएगा। तो यही यहाँ पे काम कीजिए, चढ़िए सीढ़ी को फिर उतरिए। ठीक है, तो एक 3 बार है तो पहले 3 तक जाइए, 1 2 3, फिर 3 तो मैक्सिमम हो गया, अब वहां से उतरिए तो 2 1। कहने का मतलब यही हुआ कि पहले आप सीढ़ी पे चढ़िएगा, फिर मैक्सिमम सीढ़ी पे चढ़ने के बाद उसको उतर जाना है। ठीक है, जैसे 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक जा रहे हैं, 3 तक जाना है फिर उतर जाना है, और जो भी नंबर आएगा उसको लिख देना है 1 2 3 2 1। यही किसका स्क्वायर हुआ, 111 का स्क्वायर हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे किया जा रहा है। तो देखिए, जो भी इसमें है आप उसका स्क्वायर कीजिए, मतलब स्क्वायर नहीं, 1 2 3 काउंट कीजिए, कितना 3 है, एक का संख्या कितना है, 3 है, तो 3 तक पहले बढ़िए, 1 2 3, 3 तक बढ़ गए, मैक्सिमम 3 ही संख्या था, तो अब उसके बाद उतर जाना है। मतलब जितना एक का संख्या होता है उतना तक बढ़ना होता है और फिर उसके बाद उतर जाना होता है। ठीक है, पहले बढ़िए फिर उतरिए, ऐसा कर दीजिएगा तो आपका जो भी एक वाला डिजिट होगा उसका स्क्वायर हम लोग आसानी के साथ निकाल लेंगे। ये आपको फिगर के से समझ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 1 1, 1111, 1111 का स्क्वायर आपसे कभी पूछ दे तो आप इसको तो मल्टीप्लाई करने बैठ नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कितना एक है, एक कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 तक क्या करेंगे, बढ़ेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 तक मैक्सिमम चले गए, अब उसके बाद उतर जाइए 3 2 1। इस तरह से करके आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए जिसमें 0 होगा उसके लिए तो आप खुद समझ जाएंगे, 10 का स्क्वायर करना होता है तो कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। तो देखिए ये पैटर्न को आप समझिए, 1 0 था तो स्क्वायर करने पे देखिए यहाँ पे 1 0 है तो स्क्वायर करने से कितना 2 0 आ रहा है, 2 0 है तो स्क्वायर करके 0 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 3 0 है स्क्वायर करने के बाद देखिए तो 6 0 आ रहा है। इससे पैटर्न क्या समझने को मिला हमको, कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है कि एक ही के लिए एप्लीकेबल हो, कोई भी नंबर जिसके अंत में क्या हो जाए 0 हो जाए, स्क्वायर करने पे 0 की संख्या को क्या करना है, डबल कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 0 है, इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लिखिए, लेकिन जो भी 0 का संख्या उसको डबल कर दीजिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 1 को लिखिए, और 0 की संख्या कितना है 2, 2 को क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना है 3 0 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है 1 लिखिए, और 3 0 का कितना कर दीजिए 6 0। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 20 का स्क्वायर, 0 को छोड़िए, 0 तो सोचिए मत, 0 को छोड़ के क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, कितना 0 है यहाँ पे 1 0 है, 1 0 स्क्वायर करने पर जो भी 0 का संख्या होगा उसको डबल कर देना है, तो 1 0 है तो कितना हो जाएगा 2 0। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 300, इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कीजिए, किसका स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 0 का संख्या जितना होता है उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। 2 0 है तो डबल करके कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, समझेंगे, और ऐसे करके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और बहुत सारा अभी ट्रिक बाकी है। ठीक है, अभी हमने बहुत सारा ट्रिक नहीं सीखा है, तो उस सभी ट्रिक को सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा पहले ही हो चुका है, और बनाएंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग रहने देते हैं। बस एक डिफिनीशन को और समझ लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब जो कोई ना कोई संख्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस डिफिनीशन को आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।